कैसा लगा आयोजन आपको? अच्छा आयोजन लगा। वो अच्छा आयोजन था। अच्छा आयोजन था। काफी पब्लिक आई थी। हमारा काम भी चलता था, हमारा रोटी मशीन का काम था हमारा कुंभ में। अच्छा। 50 मशीन लगी हुई थी हमारी जी। बहुत मन था जाने का, लेकिन कुछ काम या ऐसा कुछ मेरे फैमिली का प्रॉब्लम हो गया तो मैं नहीं जा पाया। महाकुंभ गई थी आप? हो क्या है, कैसा रहा? छान। अच्छा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 का समापन हो गया। समापन के साथ कुछ सवाल भी खड़े हुए। सवाल ये कि मीडिया की अपनी भूमिका पर भी सवाल हैं, क्योंकि मीडिया ने जिस तरह से कवरेज की, यानी चंद चेहरों के आसपास मीडिया की कवरेज रही, उनको वायरल करने में, उनको लोकप्रिय बनाने में टीआरपी की होड़ ने जिस तरह का वहाँ एक तस्वीर दिखाई दी, उस पर भी सवाल है। साथ ही साथ जिस तरह की राजनीति हुई, खासतौर से विपक्ष ने जिस तरह की बयानबाजी की, यहाँ तक कहा गया कि गिद्धों से और सुअरों से सावधान रहना चाहिए, यानी जो जिस भावना से गया उसको वो नज़र आया, लेकिन लोगों ने वहाँ पर लाशों पर सियासत करने की कोशिश की, जो बेहद ख़राब बात है। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे मैं बात करूँगा। आपसे जानना चाहूँगा कि कुंभ का समापन हुआ, कैसा लगा आयोजन आपको? अच्छा आयोजन लगा, मगर थोड़ा सा राजनीति का प्रॉब्लम आया है वहाँ पे। तो यही मेरा सवाल है कि विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, वहाँ पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो देवस्थान है, देवस्थान जैसे ही रहना चाहिए थे वहाँ पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, धार्मिक आयोजन में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि इतना अहम आयोजन और दुनिया भर के लोगों ने हिस्सा लिया, 67 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डुबकी लगाई, अच्छा होता कि विपक्ष उस पर राजनीति ना करता? ना करना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए। वो चीज़ तो धार्मिक चीज़ है, उसके ऊपर राजनीति नहीं करना चाहिए था विपक्ष ने या कोई किसी भी पॉलिटिक्स ने उस चीज़ के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहिए था। एक बात ये भी है कि आप लोग गए हैं कुंभ? आप नहीं पहुंच पाए। 67 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डुबकी लगाई, दुनिया भर से लोग आए, विदेशी लोग आए और बहुत बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी गए। धर्म और आस्था का एक महासंगम देखने को मिला। मीडिया की जो भूमिका थी, मीडिया को जिस तरह की दिव्यता और भव्यता को दिखाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर आईआईटी बाबा, कभी मोनालिसा, कभी कोई कांटे वाले बाबा, आपको लगता है कि थोड़ी सी मीडिया से भी चूक हुई है कवरेज करने में? मीडिया से बिल्कुल चूक हुई कवरेज करने में। जिसको बताना था उसी को नहीं पता, जो नहीं जो उसको वायरल कर रहे आप लोग, बाबा जी को, इसको उसको, ये नहीं करना चाहिए था, वायरल नहीं करना चाहिए। वो आप भी मानते हैं कि अखाड़ों और बड़े धर्माचार्यों, शंकराचार्यों को जितनी कवरेज मिलनी चाहिए थी, मेन स्ट्रीम मीडिया का भी एक हिस्सा और सोशल मीडिया, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, इन सबसे थोड़ी चूक हुई है? इन्फ्लुएंसर और इंस्टाग्राम से बहुत बड़ी चूक हुई है। वो देवस्थान है, वहाँ पर धार्मिक बाबाओं से इनका कवरेज लेना चाहिए था सोशल मीडिया ने, बट उन चीज़ का कवरेज नहीं लेते हुए किसी और का कवरेज, जैसे कि आपने कहा अभी मोनालिसा और कोई जो भी मतलब वहाँ से वायरल हुआ है, वो सब काफ़ी फेमस हुआ है। वो लोग तो पैसे कमा रहे हैं। जो सच्चाई देश को जानना है, जो दुनिया में मैसेज जाता है, जो दुनिया में जिसका मैसेज जाता है और जो सच्चाई वहाँ से जो मिलती है, वो मीडिया ही देती है सच्चाई। बाकी ये तो पैसे कमाने का एक आजकल बहाना चल रहा है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया जो भी है, तो वो सब गलत कवरेज हुआ है उन लोग से। गलत कवरेज हुआ है। भाई साहब, कहाँ से हैं आप लोग? आप लोग इलाहाबाद गए थे? इलाहाबाद नहीं जा पाए। नहीं जा पाए। अच्छा, आयोजन के बारे में आपने देखा सुना होगा मीडिया में? बहुत अच्छा आयोजन था। अच्छा आयोजन था। काफी पब्लिक आई थी, बहुत कुछ था वहाँ पे। अच्छा। हाँ। आप क्यों नहीं गए? क्या कारण रहा? जाना ही नहीं हो पाया। मैं भीड़ देख के, भगदड़ देख के इतना, आप? हाँ बिल्कुल डर गए, समझ लो। व्यवस्थाएं तो बड़ी भव्य थी, 67 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। ठीक है, वो एक हादसा हुआ, वो कहीं कोई चूक रही होगी, लेकिन आपको अफसोस है कि आपको जाना चाहिए, नहीं जा पाए? ऐसा कोई अफसोस नहीं है, भीड़ देख के बिल्कुल मन वो हो गया था जी। हाँ। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन पे विपक्ष ने जिस तरह की सियासत की, वो गलत है? राजनीति नहीं होनी चाहिए? वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो तो बिल्कुल नहीं। धर्मस्थल तो सबके लिए एक बराबर है, वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जाहिर है विधानसभा और संसद में राजनीति हो, सड़क पर हो, रैलियों में हो, लेकिन धार्मिक आयोजन में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, धर्म में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये बात तो सत्य है। जी। जिस तरह का आयोजन हुआ महाकुंभ में, कैसा लगा आपको?
आपको, और आप क्या गए, पहले आप ये बताइए। नहीं नहीं, अभी तक जाना नहीं होगा क्योंकि वहाँ के जो हालात थे ना, हाँ। वो देख के लगा नहीं कि मैं जा सकूँ। किस तरह के हालात थे? ये इतनी भीड़ भाड़ और वो बुजुर्गों को दिक्कतें थी बहुत सारी, बट योगी जी और मोदी जी की व्यवस्थाएं थोड़ी ठीक जाना थी। चाहते थे आप? हाँ, जाने का पूरा मन था, बट क्या करें, फैमिली से कुछ लोग चले गए और ड्यूटी और उस चीज़ का लोड हो जाता तो हम नहीं जा पाए। अच्छा, तो जी। क्या आपने जब तस्वीरें देखी और दूर से ही नजर आया महाकुंभ में भव्य आयोजन किया गया है, बहुत सारे रंग दिखाई दे रहे हैं, धार्मिक आस्था दिखाई दे रही है, आधी आबादी नहा चुकी है, किस तरह का मतलब आपने आयोजन देखा? हाँ, वो तो क्या होगा आपने? नहीं, रोमांच की बात तो ये बोले हमारे सनातन में इतना होता ही 144 साल बाद है, इतना शायद हम कभी देख नहीं पाएंगे ये सारी चीज़ें, कि हमें भी नसीब नहीं होगी शायद बच्चों को। तो एक उसकी बात है कि हमारे लिए कि हम जा सके, लेकिन मगर जा नहीं पाए। जो दुखद पहलू आया सामने, विपक्षी नेताओं ने जम के सियासत की, राजनीति की, वो हम मानते हैं दुखद हुआ, वो नहीं होना चाहिए। धार्मिक दुखद आयोजन- देखो, अब उसमें ये नहीं पता किसके कारण हुआ, ये देखो दुर्घटना है तो देखो अभी गाड़ी जा रही है उससे कुछ हो जाता है, वैसा कुछ बोल नहीं सकते। वो तो एक किसके कारण हुआ, क्या हुआ, ये नहीं पता। हाँ, आपदा बोल सकते हैं क्योंकि इसमें कोई किसी का कहना नहीं है कि इसकी वजह से हुआ। लेकिन हाँ बुरा पहलू ये है कि विपक्ष ने उस आपदा में भी अवसर तलाश किया, जी वो नहीं होना चाहिए। वो तो ढूंढेंगे ही, क्योंकि यह है कि उन्हें वजह चाहिए एक कुछ बुरा दिखाने के लिए, तो वैसा कुछ था लेकिन नहीं। धार्मिक आयोजन को छोड़ देना चाहिए था, कुंभ को नहीं छोड़ देना चाहिए था। जी कुंभ को लेकर क्या लग रहा है आपको, किस तरह का आयोजन था? गए थे आप? मैं नहीं गया था मैम, हमारे घर से हमारी माताजी भेजी थी हम लोगों ने। हाँ। बहुत अच्छा था, हाँ। हमारा काम भी चलता था, हमारा रोटी मशीन का काम था हमारा कुंभ में। अच्छा। 50 मशीन लगी हुई थी हमारी जी। हाँ। काम बहुत बढ़िया था, वो बीजेपी सरकार की तरफ से बहुत अच्छा काम दिया था। अच्छा, व्यवस्थाएं आपको समझ आई? बहुत अच्छा समझ में आया था मैम। लोगों की शिकायतें हैं, विपक्ष की खास तौर पर शिकायत है कि व्यवस्था कुछ थी ही नहीं, शासन प्रशासन सो रहा था। मैम विपक्ष तो हमेशा यही चीज़ बोलता है कि मतलब बीजेपी सरकार अच्छा कर रही है। इस टाइम पे देखो उत्तर प्रदेश के अंदर जाके देखिए आप, बहुत अच्छा कर रखा है हमारी तरफ। हाँ। बीजेपी उत्तर प्रदेश से हम हाँ। एकदम बढ़िया बना रखा है। तो मतलब महाकुंभ में जिसने जो चाहा उसको सब कुछ मिला है। रोजगार के लिए इंसान गया तो उसे रोजगार मिला, आस्था के लिए गया तो उसे आस्था मिली। हाँ जी मैम, हमारे को रोजगार मिला था, हम दिल से कह रहे हैं कुंभ की तरफ से हमारे को रोजगार मिला, घूमने की जगह भी मिली, हमारे घर वाले बड़े बूढ़े भेजे थे हमने, अच्छा था। धन्यवाद जी मैम। अच्छी व्यवस्था थी। तो देखिए कुछ लोगों के मत अलग हैं, कुछ लोगों के मत पॉजिटिव हैं, कुछ लोग का जैसा अनुभव रहा है उस तरह का अनुभव वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुंभ गए थे आप? नहीं। क्यों? अच्छा, तो देखिए कुछ लोग तो कुंभ गए ही नहीं है। कुंभ गए थे भाई साहब आप? नहीं जी, कुंभ क्यों नहीं गए? हमें टाइम ही नहीं मिला मैडम। क्यों, क्या कहाँ थे आप जो टाइम नहीं? काम कर रहे थे मैडम। अच्छा, काम कर रहे थे, इतना व्यस्त थे कि उन्हें वक्त नहीं मिला। जाने का मन था? हाँ, जाने का मन था, मतलब जाने पाए, वैष्णो देवी गए थे। अच्छा, तो देखिए जाने का मन था लेकिन जा नहीं पाए। हाँ जी। कुंभ में बहुत भीड़ था इसीलिए नहीं जा पाए। बहुत सारे भीड़ हो रहा था। भी बहुत कुछ कारण रहे जिसकी वजह से लोग जा भी पाए और नहीं भी जा पाए, लेकिन जिस तरह की भव्यता और दिव्यता इस महाकुंभ में नजर आई है, जाहिर तौर पर विपक्ष ने इस पर काफी सियासत की है। भाई साहब, आप गए थे महाकुंभ? नहीं, मैं महाकुंभ नहीं गया हूँ, नहीं लेकिन गए? बहुत मन था जाने का, लेकिन कुछ काम या ऐसा कुछ मेरे फैमिली का प्रॉब्लम हो गया तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन बहुत मन था। यहीं से हाथ जोड़ता हूँ, जय शिव शंभू। देखिए कुछ लोग नहीं जा पाए, लेकिन जाने की चाह थी, उस चाह के चलते भी कहीं ना कहीं वो नहीं जा पाए। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुंभ गए थे या नहीं गए थे, और अगर गए थे तो क्या कुछ उन्हें पसंद आया, कैसा अनुभव उनका रहा। कुंभ गए थे सर? हाँ जी सर, मैम गया था मैं कुंभ। प्रशासन व्यवस्थाएं किस तरह की थी? व्यवस्थाएं तो काफ़ी पुलिस फोर्स है, व्यवस्था तो ठीक थी, मगर ये ना वो जो और लोग थे जो बहुत पैसे मांग रहे थे वो सही नहीं लगा। संगम पर जाने के लिए लोग ज्यादा आतुर थे कि संगम पर ही स्नान करेंगे। संगम तक गए थे आप? हाँ, मैं तीनों धाम पे गया था, गंगा पे भी गया, यमुना पे भी गया, फिर संगम पे भी गया था। स्नान कहाँ पर किया आपने? संगम में। संगम में किया। हाँ जी। अच्छे से हो पा रहा था? हाँ, भीड़ के कारण अच्छे से ही हुआ था। बहुत लोग थे ना? काफी थे, हेलीकॉप्टर से भी फूल बरसाए जा रहे थे। हाँ। मैंने वो भी देखा था, और काफी लोग भी थे। यानी कि आस्था आपको नजर आ रही थी? हाँ, आ रही थी, लोगों में आस्था दिख रही थी? हाँ बहुत दिख रही थी, है ना? बहुत थी। तो आपको कैसा लगा वहाँ जाकर? आपको ऐसा लगा कि हाँ आप कुंभ आए तो आपने एक अच्छा काम किया? नहीं, और वो भी 144 साल के बाद ये संयोग बन रहा था, तो आप कितना भाग्यशाली समझ रहे थे अपने आप को? काफ़ी, क्योंकि
मेरे मन में थी पहले से, तो एकदम से जा नहीं पा रहा, फिर हाँ। एकदम से फोन आ गया भैया भाभी का, हाँ। एकदम से प्लान बना और काफी अच्छा धाम हो गया। देखिए आपको भगवान ने तुरंत से बुला लिया और आप वहाँ पहुँच गए। कितने लोगों से हमने यहाँ बातचीत की, उनका मन था कि वो जा पाए लेकिन वो जा नहीं पाए, किसी कारणवश नहीं जा पाए, किसी की इच्छा थी लेकिन कुछ काम की वजह से नहीं जा पाए, लेकिन आपको तो सीधा बुला लिया। हाँ जी मैम, मेरे का तो बुलावा आया तो मैं चला भी गया। मेरे भैया सारा पुण्य आप लेकर आ गए हैं। तो देखिए लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कुंभ को लेकर लोगों में उत्साह के साथ साथ उनका अनुभव भी नजर आ रहा है। कुछ लोगों को दिक्कतें परेशानी भले हुई, और महाकुंभ की जो तस्वीर है, जो आस्था है, वो देखिए जो महाकुंभ चाहता है वो अच्छे से समझ सकता है कि किस तरह की महाकुंभ की तस्वीर रही है। कुव्यवस्था दिखाने की कोशिश की है इस महाकुंभ को। आपको लग रहा है इससे कोई भी असर पड़ रहा होगा? चाहे कितनी भी कुव्यवस्था दिखाई हो, लोग हजारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमने चंद लोगों से बातचीत की। सोच सकती हैं कि जहाँ 67 करोड़ से ज्यादा लोग, और वो आंकड़ा 67 करोड़ का हाँ। कुल आबादी जितनी है अमेरिका की, उससे लगभग 2 गुनी के आसपास। पाकिस्तान की जितनी आबादी है उसकी करीब 3 गुना, हाँ। और उसके बाद रूस की जितनी आबादी है उससे करीब 4.5-5 गुना लोग अगर एक जगह पहुंच रहे हैं, तो इतनी बड़े पैमाने पे व्यवस्था की थी शासन प्रशासन ने, उसमें कोई कोताही नहीं थी। एक वो हादसा जरूर हुआ था जिसमें पहले लोगों ने भी जिक्र किया, वो एक हादसा इसलिए कि अफवाह उड़ी और कैसे हुआ वो जांच का विषय है। देखिए इतनी जनसंख्या में जब लोग पहुंचते हैं आयोजन में हाँ, तो ऐसा कई बार चूक हो जाती है, हाँ। लेकिन बड़े दिल से आप देखें तो आयोजन बहुत विशाल था, भव्यता दिव्यता में कोई कमी नहीं थी, और पूरी दुनिया में अच्छा मैसेज गया। पूरी दुनिया से तमाम डिप्लोमेट्स आए थे, 50 लाख के आसपास विदेशी नागरिक आए थे। तो वो जो आस्था का संगम जो दिखाई दिया और जो प्रयागराज से मैसेज गया, वो अपने आप में बहुत व्यापक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ कई सारी महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर महाकुंभ का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आंटी जी, आप गई थी महाकुंभ, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? चांगला झाला, छान झाला ना। अच्छा रहा आपका कैसा रहा? अच्छा रहा। किस तरह की व्यवस्थाएं दिखी आपको? बहुत सारी व्यवस्था थी, बहुत अच्छा लगा। बहुत भीड़ भी थी, और जितनी भीड़ थी वो उतनी बहुत सारी व्यवस्था बनी थी वहाँ। बहुत अच्छा लगा। तो आप अपनी फैमिली के साथ गए थे? नहीं, ये पूरा ये बचत गट के साथ आए हम। अच्छा। ये पूरा बचत गट है और पूरे 50 महिला इसमें। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से सिर्फ महाकुंभ नहाने? हाँ, महाकुंभ नहाने। और फिर अब दिल्ली देख रही हैं? दिल्ली देखी, आयुध देखी, प्रयागराज देखी, काशी देखी, पूरा ये बचत गट में घूम रहे हैं। अरे बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखिए और भी हमारे साथ महिलाएं महाकुंभ गई थी आप? हो क्या है? कैसा रहा? छान। अच्छा, आप गए थे? कैसा रहा? अच्छा था। व्यवस्थाएं कैसी थी? मस्त, बहुत बढ़िया थी। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कोई व्यवस्था ही नहीं की थी, लोगों को बहुत दिक्कत हुई। आपको हुई? नहीं हुई। अच्छा है। दिक्कत परेशानी नहीं हुई आपको? आप गए थे? दिक्कत परेशानी कोई हुई नहीं? तो फिर इस तरह कैसी व्यवस्थाएं दिखी आपको? बहुत बढ़िया। भीड़ थी? हाँ, ज्यादा थी? ठीक ठाक थी। आपको बढ़िया लगा? बढ़िया लगा। तो देखिए लोग वहाँ पहुँचे हैं महाकुंभ में। आप गए थे महाकुंभ? हाँ, गए था। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और क्या क्या सुविधाएं थी? सुविधा सबको तो अच्छी थी, महिला के लिए बहुत अच्छा थी, सबको तो अच्छी थी। कहाँ पर स्नान किया आपने? संगम में किया या किसी और घाट पर? संगम में ही किया। बहुत ज्यादा भीड़ थी? बहुत ज्यादा भीड़ थी। किस तरह का नजारा नजर आ रहा था? 2 दिन पहले किया इसलिए थोड़ा कम था। अच्छा। हाँ। किस तारीख को गए आप? 24 तारीख को। अच्छा, और स्नान कब किया? 24 तारीख को। 24 को ही किया, सुबह का। पॉलिटिक्स भी इस पर काफी हो रही थी। विपक्ष कह रहा था कोई सुविधाएं नहीं है, लोगों को दिक्कत हो रही है, ऐसा आपको महसूस हुआ? नहीं, कुछ नहीं। हाँ। सब कुछ अच्छा है, कुछ दिक्कत नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपको भी सारा लोग जमेगी तो थोड़ी बार तो भीड़ तो होनी ही चाहिए ना। दिक्कत तो कोई नहीं। क्या होता है, बहुत ज्यादा भीड़ होने से थोड़ी बार दिक्कत हो जाती है। शौचालय ऑलरेडी सब कुछ अच्छा था, लेकिन आयोजन बहुत बड़ा था, भव्य था। तो देखिए आयोजन बहुत बड़ा था, भव्य था। देखिए और भी हमारे साथ महिलाएं हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा महाकुंभ का उनका अनुभव। आप गई थी महाकुंभ? कैसा रहा? बहुत अच्छा था। व्यवस्थाएं ठीक थी? महिलाओं के लिए सिक्योरिटी या सुरक्षा की व्यवस्था ठीक थी? और आप गए थे? हाँ, गए थे। कैसा रहा? बहुत अच्छा। किस तरह की सुविधाएं थी? बहुत अच्छी थी। किस तरह, मतलब क्या अच्छा था, क्या अच्छा लगा आपको? वहाँ का
सब कुछ अच्छा लगा। सब कुछ अच्छा लगा। और मतलब स्नान कहाँ किया? संगम पे ही किया? संगम पे ही किया। संगम पे ही हाँ। किया। अच्छा अच्छा, तो ज्यादा वक्त रुके या सिर्फ स्नान किया और फिर आप चले आए? प्रयागराज घूमा? हाँ नहीं घूमा। नहीं घूमा, हाँ, सिर्फ महाकुंभ से? हाँ महाकुंभ से ही निकल आए। सुन रहे थे जाम बहुत लंबे लंबे लग रहे हैं, जाम था? हाँ बहुत जाम था। जाम था? बहुत ज्यादा था। हाँ, और भीड़ कैसी थी? बहुत भीड़ भी थी। भीड़ भी बहुत थी, जाम भी बहुत था, लेकिन फिर भी आप गई? हाँ गए थे। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। देखिए, एक दिव्य और भव्य आयोजन था जिसका लोगों ने लुत्फ उठाया है। और ख़ास तौर पर यही कहा जाए कि विपक्ष ने कोशिश ज़रूर की इस आस्था के विषय को, इस महाकुंभ को बदनाम करने की, इसमें कमियां निकालने की, व्यवस्था ना होने की बात कहकर विपक्ष को इस पर लपेटने की तमाम कोशिशें की गई। लेकिन हुआ ये कि आज खुद जनता से हमने बात की, उस तस्वीर को हमने दिखाया कि किस तरह से महाकुंभ को लेकर जो बातें चली आ रही थीं, जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की जा रही थी, उसमें कितना दम है। साफ तौर पर कहा गया, किसी को कुछ नज़र आया, किसी को कुछ अच्छा लगा, लेकिन महाकुंभ का ये जो पर्व था, ये जो आस्था का पर्व था, ये काफ़ी सुंदर और भव्य नज़र आया। आपके साथ हम ऐसे ही कई और मुद्दों पर जुड़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। कैमरामैन अंगद के साथ मैं वक्ता दुबे, नई दिल्ली।